ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने अब तक जितने भी आंसर्स डिस्कस किए, चाहे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किया, अकाउंट्स इज साइंस एंड आर्ट वो डिस्कस किया, एडवांटेजेस डिस्कस किए, लिमिटेशंस डिस्कस किए एंड यूजर्स, अकाउंट कौन कौन यूज कर सकता है, इतने आंसर्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल रात को ग्रुप में लिखा था कि यहां तक आप लोग सब एक बार रीड कर लेना, यहां तक के पहले डाउट्स हम लोग अभी सॉल्व करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग हमारे न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहले यहां तक जिसको जिसको डाउट्स है बेटा वो मेरे से पूछ सकते हैं। रीड किया है कि नहीं किया है स्टूडेंट्स पीडीएफ में से? सच्ची सच्ची बोलना। सर किया है। हाँ, तो पहले जिनको डाउट है बेटा वो डाउट पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके डाउट का। सर यस वैष्णवी बोलिए बेटा। सर यूजर्स में 8 पॉइंट समझाओ ना। यूजर्स में पॉइंट नंबर 8 है फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। देखो क्या होता है ना बेटा कि हमारी इंडिया में जो कंपनीज चलती हैं उन कंपनीज के अंदर कई बार फॉरेन के बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आज मारुति है बेटा, तो मारुति के अंदर सुजुकी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहले वो उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर कितना कर्जा है, उसको स्टडी करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट्स में से मिलती है। मतलब इन शॉर्ट जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन की कंपनीज हैं, वो पहले इंडिया की कंपनी के बारे में स्टडी करती हैं और उसके बाद नक्की करती हैं कि उनको उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। क्लियर हो बेटा? मैं यस सर, थैंक यू। हाँ बेटा, नेक्स्ट डाउट स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। ओके, बाकी किसी को डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? अगर नहीं हो डाउट तो बोल दो बेटा, तो फिर अपन के आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा, अकाउंट्स के। मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे कोई भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसके अल्फाबेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हमको अकाउंट्स को समझना है तो अकाउंट्स के अल्फाबेट्स, जिनको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट में अकाउंट्स के टर्म्स समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टर्म्स समझ में आएंगे तो ही हमको आगे जाके पता चलेगा कि अकाउंट्स को कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स लिखने का मतलब महेश भाई से पैसा आया तो सिर्फ ऐसा लिखना नहीं होता है, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को याद रखने होते हैं। स्टूडेंट्स, इन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बिजनेस ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो कई सारे ट्रांजैक्शंस वो कंप्लीट करता है। कई बार वो गुड्स परचेज करता है, कई बार वो गुड्स सेल करता है, कई बार उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसा लेके आता है, कई बार वो बैंक में पैसा भरता है, कई बार वो अपने स्टाफ को सैलरी पे करता है, कई बार वो लाइट का बिल पे करता है। तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिजनेसमैन अपने पूरे ईयर के दौरान कई सारे ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करता है। उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो किसको याद है बेटा, कौन से दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा? फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल को हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ फाइनेंशियल आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स।
फाइनेंशियल के भी दो पार्ट्स हैं, कौन से दो पार्ट है बेटा? Cash and credit. यस, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब ऑन दी स्पॉट, कि जहां पे हमको तुरंत का तुरंत पैसा मिल गया, वो हमारा कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहां पे आपके पास या तो फ्यूचर में पैसा आएगा या आपको फ्यूचर में पैसा देना है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद, या आपके पास पैसा आने वाला है या आपके वहां से पैसा जाएगा, उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। फर्स्ट नंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. सेकेंड, एकदम आराम से जाऊंगा बेटा, इवेंट। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना बेटा, तो बिजनेस में वो कई सारे इवेंट करता है। यहाँ पे इवेंट का मतलब शादी, बर्थडे, वो सब इवेंट नहीं है बेटा। यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए इवेंट का मतलब होता है कई सारी एक्टिविटीज जो वो ड्यूरिंग द बिजनेस करता है, जैसे पैसा लाना, ब्रिंग कैश, गुड्स परचेज करना, कभी कभी अगर उसको जरूरत है तो फर्नीचर परचेज करना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा विड्रॉ करना। तो ये सब है ना बेटा इवेंट है, एक्टिविटीज है जो ड्यूरिंग द बिजनेस एक बिजनेसमैन को कंडक्ट करनी होती है। और जब बिजनेसमैन ये इवेंट को कंडक्ट करता है बेटा, तब उस जैसे जैसे ये इवेंट होते चले जाते हैं, उस हर एक इवेंट को धीरे धीरे वो अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता जाता है, ताकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि मैं भूल जाऊं। कभी ऐसा हुआ बेटा, हम लोग अकाउंट्स लिखने बैठे और इकट्ठा 15 दिन का अकाउंट हम लोग लिखने बैठे और हमें कोई याद ही नहीं है बेटा, कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग भूल गए हैं। तो हम लोगों को इसीलिए इवेंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, मैंने 15 दिन पहले ये किया था, मैंने बैंक में पैसा भरा था, मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया था, मैंने गुड्स परचेज किए थे, मैंने गुड्स सेल किए थे। तो हर एक बिजनेस में उन इवेंट्स को याद करता है और इवेंट्स के बेस पे वो अपने अकाउंट्स के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 2 पे इवेंट में। Yes, sir. नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3, टर्म नंबर 3, इट्स कैपिटल। स्टूडेंट्स एक बात बताओ बेटा, कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? Money, capital money. पैसा। बिना पैसों की कोई भी बिजनेस हो सकता है? सोच समझ के बताना। No, sir. No. कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता ना बेटा बिना पैसों के। कोई भी बिजनेस करने के लिए स्टूडेंट्स हमको पैसा चाहिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई ओनर है, सपोज मैं ओनर हूं बेटा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते हुए मैं कैश बिजनेस में लेके आया, मैंने बिजनेस चालू किया, मुझे ऐसा लगा घर पे सोफा पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, मैं उस सोफा को बिजनेस में लेके आया कि मेरे बिजनेस में काम लग जाएगा। फर्नीचर, मेरे घर पे कंप्यूटर फ्री पड़ा था, उसको भी मैं बिजनेस के अंदर लेके आया, काम हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम लोग कोई भी पर्सनल चीजें जब बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। कोई भी पर्सनल चीज, आपके पास पैसा पड़ा था, आप उसको बिजनेस में लेके आए, आपके पास घर पे कंप्यूटर फ्री पड़ा था, उसको आप बिजनेस में लेके आए, घर पे सोफा फ्री पड़ा था, उसको आप लेके आ गए, कार फ्री पड़ी थी, घर में बिजनेस में लेके आ गए, वो सब हमारा कैपिटल कहलाता है। मतलब इन शॉर्ट, आपकी कोई भी पर्सनल चीज आप जब बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। स्टूडेंट्स, टर्म नंबर 3 क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes. जेनिफर को कोई डाउट है बेटा? यस जेनिफर। सर फर्स्ट वाला समझाओगे? फर्स्ट वाला बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखो बेटा, जो भी बिजनेसमैन है वो दो तरीके के ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में कंडक्ट करता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे नॉन फाइनेंशियल में न कोई पैसा आता है, न कोई पैसा जाता है, न गुड्स आता है, न गुड्स जाता है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल को हम लोग अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, जिनके दो पार्ट होते हैं, कैश जो ऑन द स्पॉट होता है, पैसा दिया पैसा लिया, क्रेडिट
जहां पे फ्यूचर में 15 दिन के बाद पैसा आएगा, 20 दिन के बाद पैसा आएगा, 1 महीने के बाद पैसा देना है, वो हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। क्लियर बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन जेनिफर? यस सर। ओके स्टूडेंट, सेकेंड नंबर इवेंट, सबको क्लियर हो गया बेटा? इवेंट। यस सर। थर्ड नंबर कैपिटल, कैपिटल क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. कैपिटल स्टूडेंट्स खास हम लोगों को याद रखना है बेटा कि कभी भी हम लोग कोई भी अपना पर्सनल पैसा, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ भी हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं, वो हमारी कैपिटल कहलाती है। मोक्षा को कुछ डाउट है बेटा? यस मोक्षा। सर थर्ड पॉइंट कैसे समझा? कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि आपका कोई भी पर्सनल चीज, जैसे आपके पास कैश है, आपके पास फर्नीचर पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, कार पड़ी है, आप उसको, जो भी आपका पर्सनल है, आप उसको बिजनेस में लेके आते हो ताकि बिजनेस में आप उसको यूज कर सको, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स, अब टर्म नंबर 4 आता है ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, जैसे पर्सनल चीजें हम लोग बिजनेस पे लेके आते हैं, ऐसे ही ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि बिजनेस की चीजें हम लोग घर पे लेके जाए। होगा कि नहीं होगा ऐसा स्टूडेंट्स? होगा ना कि बिजनेस की चीजें हम लोग घर पे लेके गए। आज मेरा फर्नीचर का काम है बेटा, मेरा घर पे सोफा टूट गया तो क्या करूंगा? जो ऑफिस पे फर्नीचर पड़ा है उसमें से नया सोफा मैं घर पे लेके आऊंगा। मेरा ग्रोसरी का काम है, मेरे घर पे तेल खत्म हो गया है, मैं तेल लेके आ जाऊंगा घर पे। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोई भी चीज बिजनेस में से हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं, वो हमारी ड्राइंग्स कहलाती है। अब ड्राइंग्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है बेटा? कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपना कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, जैसे घर का लाइट बिल, घर का प्रॉपर्टी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब हम लोग बिजनेस में से पे करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, मदर फादर के लिए, वाइफ के लिए, या अपने पर्सनल खुद के लिए हम लोग बिजनेस में से खर्चे पे करते हैं। जैसे बेटे की स्कूल फीस पे की, बेटी की स्कूल फीस पे की, मम्मी पापा के लिए दवाइयों का पैसा हम लोगों ने बिजनेस में से दिया, वाइफ को साड़ी गिफ्ट की, उसका पैसा बिजनेस में से दिया। मैंने अपने लिए, मुझे पर्सनली कुछ पैसे चाहिए थे, पर्सनली मोबाइल चाहिए था, उसके लिए मैंने पैसा बिजनेस में से दिया। तो ऐसा हम लोग जब भी पर्सनली कुछ भी बिजनेस में से पे करते हैं, वो सारा हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। क्लियर हो बेटा में बच्चों? स्टूडेंट्स, Yes. यस सर। तो इन शॉर्ट क्या हुआ बेटा कि जब आप कोई भी पर्सनल चीज बिजनेस में लेके आते हैं, वो आपका कैपिटल कहलाता है। इसी तरीके से जब आप बिजनेस में से कोई भी चीज घर पे लेके जाते हैं, वो आपका ड्राइंग्स कहलाता है। 4 टर्म्स क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स, चारों 4 टर्म्स Yes. कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो तो आगे बढ़े। मोक्षा, क्या डाउट है बेटा? बोलिए। सर फोर्थ पॉइंट फिर से। मोक्षा, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? आप बिजनेस में से कुछ भी घर पे लेके गए, जैसे आप घर पे कुछ गुड्स लेके गए, आपने घर का लाइट बिल अपने बिजनेस में से पे किया, आपने घर का प्रॉपर्टी का टैक्स जो था या घर का रेंट जो था वो आपने बिजनेस में से भरा, या आपने अपने बेटे बच्चों की कोई स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, वो आपने बिजनेस में से भरी, या कभी ऐसा हुआ बेटा कि आपने अपने मम्मी पापा के लिए कोई एक्सपेंस बिजनेस में से पे किया। तो इन शॉर्ट, आप अपने घर के लिए कुछ भी पैसा आप जब बिजनेस में से पे कर रहे हैं, वो आपका ड्राइंग्स कहलाता है। क्लियर बेटा मोक्षा? ओके स्टूडेंट्स, इनको नोट डाउन कर लो फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा।
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स। Done, sir. बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। स्टूडेंट्स सबका हो गया बेटा? यस सर। दो बच्चों ने आंसर किया बेटा, बाकी सबके घर पे हूँ पूछने के लिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, ऐसा बोलो बेटा तो पता चले। स्टूडेंट्स अब जो 5th नंबर टर्म आता है बेटा, 5th नंबर टर्म है हमारी लायबिलिटी। स्टूडेंट्स लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल इन फ्यूचर। आपको जब किसी को फ्यूचर में पैसा देना हो बेटा, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। जैसे सपोज करो बेटा, मैंने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो मैं उनको 5 साल के बाद पैसा पे करूंगा, या मैं उनको इंस्टॉलमेंट करते 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 मैं उनको 5 साल तक पैसा पे करूंगा। ये हमारी कहलाती है लायबिलिटी। मैंने किसी से गुड्स परचेज किए और मैंने उनको बोला कि आपको पेमेंट में 2 महीने के बाद दूंगा, ये हमारी लायबिलिटी कहलाती है। मतलब आप जब किसी को कुछ समय के बाद पैसा देते हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी कहलाती है। अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, आप ऑन द स्पॉट पैसा नहीं दे रहे हैं, आप जब उनको फ्यूचर में पैसा दे रहे हैं, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अब जब किसी को फ्यूचर में पैसा देते हैं, वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? लायबिलिटी। Yes, sir. यस सर। अब स्टूडेंट्स लायबिलिटी के अलग अलग पार्ट्स हैं बेटा। लायबिलिटी के 2 पार्ट आते हैं, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान से समझना बेटा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के आपने कोई बिजनेस चालू किया, आपने पैसा कमाना चालू किया। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा? सोच समझ के बोलना बेटा। 5 लाख या 10 लाख रुपया लगा के आपने अपना बिजनेस चालू किया है, सबसे पहले आपकी सोच क्या होगी बेटा? 5 लाख या 10 लाख कवर करने का। वेरी गुड। मतलब आपने जितना भी कैपिटल लगाया ना बेटा, देखो हर एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि जब मैंने बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करते हुए मैंने जो भी पैसा डाला, 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो कैपिटल डाला, हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि भले मेरा बिजनेस है, लेकिन पहले मेरे बिजनेस में से मेरा पैसा तो निकल जाना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल लायबिलिटी, जिसमें आ जाता है कैपिटल। हर एक बिजनेसमैन यही सोचता है बेटा कि जहां मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, पहले मेरा उतना पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स कैपिटल होता है, वो हमारे बिजनेस की कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जहां पे बिजनेस को अपने ओनर को ही पैसा देना है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। इंटरनल लायबिलिटी क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये आपका 6th नंबर है बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है जब आपको किसी आउटसाइडर को पैसा देना जो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मैं बिजनेस कर रहा हूं बेटा, मैंने परम से गुड्स परचेज किए बेटा। अब परम से गुड्स परचेज करने के बाद मैंने परम को बोला कि परम मैं आपको 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो मुझे 1 महीने के बाद पैसा देना पड़ेगा ना परम को। ऐसा तो नहीं चलेगा कि मैं उनको पैसा ना दूं, उससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो परम इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, परम मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बेटा। मैंने उनसे गुड्स लिए हैं और इस कमिटमेंट के साथ कि मैं उनको 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। ही इज आउटसाइडर। जब हम लोग किसी आउटसाइडर को पैसा देते हैं बेटा, या हमको उनको पैसा देना होता है, ये हमारी कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। स्टूडेंट्स इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों क्लियर बेटा? Yes, sir. कोई डाउट बेटा दोनों में, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी में? हेली को डाउट है, हेली बोलो बेटा। नो सर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट नहीं बेटा? इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी
बेटा बोलो, मैंने आप लोग पहले लेक्चर में बोला था, आप लोग बातचीत करोगे ना बेटा तो लाइव लेक्चर का मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑटोनॉमस हो जाएगा कि सर पढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग सुनते जा रहे हो, मेरे को वो ऐसा लेक्चर समझ में नहीं आता बेटा। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करो, मैं क्वेश्चन करूं, आप उसका आंसर दो बेटा, तो ही लेक्चर वर्थ है। यस स्टूडेंट्स, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों क्लियर हो गए बेटा? यस सर। Yes. Yes. ओके स्टूडेंट्स, अब 7th नंबर आता है बेटा, लायबिलिटी को दो और एंगल से देखा जाता है। एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा अमाउंट पेएबल विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने कंप्लीट होने से पहले हमको जब किसी को पैसा देना होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि क्रेडिटर मतलब जिनसे हम लोगों ने गुड्स लिया तो उनको हम 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना में पैसा वापस करेंगे, वो हमारे कहलाते हैं करंट लायबिलिटी। हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया बेटा, मतलब बैंक से थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीना 5-6 महीने के लिए हम लोगों ने बैंक से पैसा लिया, तो वो पैसा हम लोगों को उनको 5-6 महीने में वापस करना पड़ेगा, वो हमारी कहलाती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स। जहां पे कंपनी को 12 महीने के बाद पैसा वापस करना, जैसे हमने बैंक से लोन लिया 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में हमको बैंक को पैसा वापस करना है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरीके से कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, तो डिबेंचर का पैसा भी कंपनी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वापस करती है, वो कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो पैसा किसी को भी 12 महीने कंप्लीट होने से पहले पहले हमको जो पे करना हो वो हमारा कहलाता है करंट लायबिलिटी, और जिनको हमको पैसा 12 महीने कंप्लीट होने के बाद पे करना वो हमारी कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लायबिलिटी, जो पैसा हमको किसी को भी फ्यूचर में पे करना है, हमने अभी तक उनको दिया नहीं है, जिनको हमको फ्यूचर में पैसा देना है वो अपनी लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इंटरनल लायबिलिटी, जहां पे बिजनेस को अपने ओनर को पैसा देना है, मतलब ओनर ने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो पैसा उनको वापस करना है, वो हमारी कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, जब आपको बिजनेस के किसी आउटसाइडर को, जो आपके बिजनेस का कोई बाहर का हिस्सा है, आपको उनको जब पैसा पे करना हो वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी के 2 पार्ट आते हैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिनको हमको 12 महीना कंप्लीट करने से पहले पैसा देना है वो करंट लायबिलिटी, और जिनको 12 महीने के बाद पैसा देना है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को? 5 6 7 तीनों टर्म्स क्लियर हो गए बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। Yes. नाउ टर्म नंबर 8 अब आता है बेटा असेट्स। स्टूडेंट्स ये टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टर्म नंबर 8 आता है बेटा असेट्स। असेट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल इन फ्यूचर। जो पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला उसको हम लोग कहते हैं असेट्स, या जिसको आप लोग नॉर्मल टर्म्स में प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी असेट्स कहलाती हैं। अब स्टूडेंट्स असेट्स कौन सी होती हैं बेटा, ध्यान से समझना। असेट्स में 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है, ये आपका टर्म नंबर 9 है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है जो असेट्स आपके पास मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने से ज्यादा जो असेट्स आपके पास रहती हैं उनको हम लोग नॉन करंट असेट्स कहते हैं। अब नॉन करंट असेट्स के भी 2 पार्ट हैं।
टर्म नंबर 10 टेंजिबल असेट्स, टर्म नंबर 11 इनटेंजिबल असेट्स। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब जो असेट्स आप टच कर सको। आपके पास लैंड है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपके पास घर है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपके पास व्हीकल्स हैं जो आप खरीदते हो। देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा, नॉन करंट असेट्स मतलब जो आपके पास 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए है। आज आपने एक्टिवा खरीदा बेटा, तो ऐसा तो नहीं हर साल हम लोग एक्टिवा चेंज करते रहेंगे, या हमने कार ली तो हम लोग हर साल कार चेंज करते रहेंगे, या हमने घर में फर्नीचर बनवाया तो हर साल फर्नीचर चेंज करते रहेंगे। ये ऐसी असेट्स हैं जो हमारे पास लंबे ड्यूरेशन तक रहती हैं, इसीलिए हम लोग इनको नॉन करंट असेट कहते हैं। अब नॉन करंट असेट्स में दो पार्ट है, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल मतलब जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, गोल्ड, मशीन्स, ये सब हमारी टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी असेट्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है इनटेंजिबल असेट्स। सर स्टॉक्स। स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है बेसिकली, पर वो एक कैटेगरी पूरी अलग हो जाती है। स्टूडेंट्स इनटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, मुझे सोच समझ के उसका आंसर करना। मैं पिछले 10 साल से कोई बिजनेस चला रहा हूं बेटा। 10 साल में मैंने मेरे बिजनेस की रेप्यूटेशन क्रिएट की होगी, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा आप लोगों से। रेप्यूटेशन क्रिएट की होगी? यस सर। है ना बेटा? रिलायंस कंपनी है बेटा, रिलायंस कंपनी लगभग 90 ईयर्स से बिजनेस कर रहा है, तो रिलायंस कंपनी ने इन 90 सालों में अपनी रेप्यूटेशन बनाई, हाँ कि ना स्टूडेंट? यस सर। बनाई ना? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो अभी रिलायंस कंपनी ऐसा सोच रही है कि हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, क्या उन्हें रेप्यूटेशन का पैसा मिलना चाहिए? सोच समझ के आंसर करना। सर मिलता तो है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेटा? ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? स्टूडेंट्स ये रेप्यूटेशन कहीं पे दिखती है बेटा, आप उसको टच कर सकते हो? नो सर। टच कर सकते हैं। ये हमारी कहलाती है गुडविल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। ये हमारी इनटेंजिबल असेट है जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन उसका पैसा जरूर मिलेगा। आप जब बिजनेस बेचोगे बेटा, तो आपने जो रेप्यूटेशन बिजनेस की बनाई है, उसकी रेप्यूटेशन का आपको पैसा मिलेगा। वो रेप्यूटेशन भले दिखती नहीं है, लेकिन आप जब भी बिजनेस बेचोगे तब आपको उसका पैसा मिलने वाला है, वो हमारी गुडविल कहलाती है। गुडविल किसको बोलते हैं बेटा? क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस। सबको क्लियर बेटा गुडविल? यस सर। गुडविल के बाद नेक्स्ट आता है पेटेंट। आप लोगों में से किसके किसके पास एप्पल का फोन है? फोन अनम्यूट करेंगे जिनके पास एप्पल का फोन है। मेरे पास है। कश्यप के पास है, पलक के पास है, और किसके पास है? 2 लोगों के पास है, श्रीजा के पास भी है, 3 लोगों के पास है। एक बात बताइए बेटा, एप्पल के फोन में और बाकी फोन्स में आपको फर्क दिखता है? यस पलक, पलक आंसर करिए बेटा। फर्क दिखता, आपको डिफरेंस दिखता है बेटा दोनों में? दिखता है ना बेटा? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, कभी ऐसा हो सकता है कि एप्पल का फोन और वीवो का फोन दोनों सेम हो? सोच समझ के आंसर करिएगा, ये सबके लिए क्वेश्चन है। नो सर। नहीं। स्टूडेंट्स कंपनी हमेशा क्या करती है बेटा, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी बनाती है, वो प्रोडक्ट कंपनी अपने नाम पे पहले रजिस्टर करवा देती है, ताकि उस प्रोडक्ट को कोई चोरी ना कर सके। तो जब कंपनी अपने नाम पे उसको रजिस्टर कराती है, उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। पेटेंट किसको बोलते हैं पता चल गया बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है बेटा जो हॉलीवुड की मूवीज देखता है? कोई ऐसा? यस सर मी।
फास्ट एंड फ्यूरियस देखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. सारे के सारे देखे हैं बेटा? Yes, sir. आप लोग पता है बेटा, फास्ट एंड फ्यूरियस एक ही जो प्रोड्यूसर है वो ही बना सकते हैं, उसको और कोई नहीं बना सकता। ये चीज पता है बेटा आप लोगों को? यस सर। इसी तरीके से बॉलीवुड में मैं आपको एक मूवी का नाम बोलता हूँ बेटा, वो आप लोगों ने देखी होगी सबने, बाहुबली। देखिए बेटा सब लोगों ने बाहुबली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बाहुबली के 2 पार्ट है बेटा, ठीक है ना? उसके प्रोड्यूसर है राजा मौली। एक सेकंड, बाहुबली के प्रोड्यूसर है बेटा राजा मौली, करेक्ट हो बेटा? मैं स्टूडेंट्स, बाहुबली के प्रोड्यूसर हैं राजा मौली, करेक्ट हूं मैं? अरे हाँ Yes, कहना sir. तो बोलो। Yes, sir. पार्ट 1 भी उन्होंने बनाया, पार्ट 2 भी उन्होंने बनाया, अभी पार्ट 3 बनाना है बेटा। मैं बना सकता हूँ, कपिल से बना सकते हैं पार्ट 3, No, sir. No, No, sir. sir. क्योंकि उनकी पेटेंट किसके पास रजिस्टर्ड है बेटा? उनके पास। तो पेटेंट मतलब क्या होता है बेटा? हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं, वो हमारा पेटेंट कहलाता है। अब मान लो कपिल सर ने राजा मौली से बाहुबली का पूरा फ्रेंचाइजी ले लिया, पूरा पेटेंट ले लिया, अब वो आगे मूवी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। वो दिखा कहीं पे? टच कर सकते हैं अपन बाहुबली को? टच No, कर sir. सकते हैं? नहीं कर सकते। वो हमारी पेटेंट कहलाती है स्टूडेंट। जब कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं, ताकि हम लोग उसको किसी को भी बेचें तो उसका हमको पैसा मिले, वो हमारी पेटेंट कहलाती है। अभी आप लोगों को पता है बेटा कि सब लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, पता है ना बेटा सब लोगों को? Yes, sir. 2 वैक्सीन अपने यहाँ पे इंडिया में लगाई जा रही है। कौन सी किसी को पता है? देखो जनरल नॉलेज। सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन। Vaccine. कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अच्छा, कोविशील्ड कौन बना रहा है ये पता है बेटा आप लोगों को? स्टूडेंट्स, कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, एंड कोवैक्सीन बना रही है भारत बायोटेक नाम की कंपनी। अब भारत बायोटेक ने क्या किया बेटा? ये उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बना के अपने नाम पे रजिस्टर करा ली, ये हो गया उनका पेटेंट। अब जब उन्हें लगा बेटा कि हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने दूसरी कंपनीज को इसकी परमिशन दी कि आप इसको बनाइए और सर्टेन अमाउंट आप हमको देंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कॉपीराइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉपीराइट। कॉपी करने का किसी को परमिशन देना, उसको हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? कॉपीराइट Yes, sir. सबको Yes, सबको पता चल रहा है ना बेटा? भाई सब लोग जाग रहे हैं कि सब लोग सो गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे बोलते ना बेटा तो पता चले। चलो अभी है ना, मैं एक सिंबल बनाऊंगा, मुझे बताना कि वो सिंबल कौन सी कंपनी का है। Nike. Nike. वेरी गुड। अच्छा, ये सिंबल Audi. Audi. अब मुझे ये बताओ बेटा, कपिल सर को ये सिंबल यूज करना है अपने प्रोडक्ट पे, यूज कर सकते हैं? No, sir. No, sir. नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? ट्रेडमार्क। जब कोई कंपनी कोई लोगो या कोई सेंटेंस, जैसे एलजी में एक सेंटेंस होता है लाइफ्स गुड, वो उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करा रखा है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क। जब आप कोई वर्ड्स, कोई लोगो जब आप अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। तो स्टूडेंट्स, ये सारी हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते। ये टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, असेट्स का मतलब होता है बेटा कि जो भी आपके पास फ्यूचर में पैसा आने वाला है, ये सभी असेट्स ऐसी हैं जिनको आप कभी भी फ्यूचर में बेचोगे तो उनका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो असेट्स मतलब जो पैसा हमको मिलने वाला है, वो हमारी असेट्स कहलाती हैं। असेट्स में मैंने आपको बताया बेटा कि उसका एक पार्ट होता है नॉन करंट असेट। जो असेट्स हमारे पास 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती हैं, वो हमारी नॉन करंट असेट कहलाती हैं। नॉन करंट असेट्स के 2 पार्ट हैं, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स मतलब जिनको आप टच फील कर सकते हैं,
लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, गोल्ड, मशीन्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन उनका पैसा आपको मिल सकता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपकी इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. पहले यहां तक नोट डाउन कर Yes, लो sir. बेटा, पहले यहां तक नोट डाउन करो। चलो एक काम करो, साथ साथ में रह लेते हैं बेटा। 11 के बाद जो 12th नंबर है, 12th नंबर आता है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और उसके साथ साथ लिक्विड एसेट्स, ये दो एसेट्स एक साथ जाती हैं बेटा। 12th नंबर हमारा करंट एसेट है एंड 13 नंबर हमारा लिक्विड एसेट है। स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स हमारे पास लेस देन 12 मंथ्स, जो पैसा आ जाता है या जो अमाउंट बदलता रहता है बेटा, जो अमाउंट डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। एक बात बताओ बेटा मुझे, आप बिजनेस कर रहे हो, रोज कस्टमर्स उतने के उतने ही रहेंगे कि कम ज्यादा होते रहेंगे? कम ज्यादा होते रहेंगे। कम ज्यादा होते रहेंगे ना बेटा। तो ये हमारी करंट एसेट है। कस्टमर्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेटर्स। कैश, आपके पास रोज कैश उतना का उतना ही रहेगा कि कम ज्यादा होता रहेगा बेटा? कम ज्यादा होता कम रहेगा। ज्यादा होता रहेगा। बैंक में बैलेंस रोज उतना का उतना रहेगा कि कम ज्यादा होता रहेगा बेटा? कम ज्यादा होता तो है। ये हमारी बेटा करंट एसेट्स कहलाती हैं, जो डेली बेसिस पे जिनका अमाउंट बदलता रहता है। हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को हम लोग यहाँ पे डेटर्स कहते हैं, DEBTORS, बी साइलेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे जैसे हमारा कैश है, हमारा बैंक है, हमारे पास गुड्स पड़े हैं, रोज के रोज उतने गुड्स नहीं होंगे, कभी गुड्स नए आएंगे, कभी गुड्स जाएंगे भी। तो ये सारी हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं, जिनकी वैल्यू रोज बरोज हमारी चेंज होती रहती है, वो हमारा करंट एसेट्स कहलाता है। उसके बाद लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसको तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सको, इमीडिएटली, अभी का भी मुझे पैसा चाहिए, मुझे अभी का भी पैसा मिल जाए, वो हमारी लिक्विड एसेट्स कहलाती है। जैसे आपके पास कैश पड़ा है, वो लिक्विड एसेट है। बैंक में पैसा पड़ा है, लिक्विड एसेट है। गोल्ड पड़ा है, लिक्विड एसेट है। आप जब चाहो उसको बेच सकते हो, पैसा मिलेगा। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको हम लोग आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, फटाफट पहले यहां तक नोट डाउन कर दो बेटा, तो आगे बढ़ेंगे। सर यस बेटा। सर 10th पॉइंट समझ नहीं आया। 10th नंबर पॉइंट है बेटा हमारा टेंजिबल एसेट्स, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके पास मशीन है, आप उनको टच कर सकते हो। और ये ऐसी चीजें होती है ना जो आप लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हो। जैसे घर पे हम लोगों ने फर्नीचर बनवाया, 6-7 साल 8 साल वही का वही फर्नीचर चलेगा। हमने कार लिया, 4-5 साल 6 साल वही की वही कार चलेगी, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ठीक है बेटा? बेटा लायबिलिटी सारी क्लियर हो गई सबको अच्छे से स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. असेट्स भी क्लियर बेटा सब लोगों को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. सर यस बेटा।
Yes, Yes, Moksha. 7th point something. पॉइंट नंबर 7 है बेटा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि जिसको आपको पैसा फ्यूचर में देना हो। अब लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज आ जाती है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा हमको 12 महीने कंप्लीट होने से पहले जो हमको पैसा देना हो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जिनको हमको 12 महीने के बाद पैसा देना हो, जैसे हमने बैंक से लोन लिया या कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, तो ये पैसा हम लोग 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में वापस करेंगे, वो अपनी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। Yes, sir. सर यस बेटा। सर ये 8 में असेट्स लिखा है ना, उसके नीचे क्या लिखा है अमाउंट के बाद? अमाउंट रिसीवेबल इन फ्यूचर, जैसे प्रॉपर्टीज। असेट्स को हम लोग लेमन मतलब एक साधारण इंसान असेट्स को प्रॉपर्टीज कहता है बेटा, जिसको आप कभी भी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। आपने प्लॉट लिया, आपने जमीन ली, आपने घर लिया, वो सब आपकी असेट्स कहलाती है। बेटा लिखते लिखते देखते भी जाना। हमने स्टूडेंट्स एक 5 नंबर लायबिलिटी डिस्कस किया, 6th नंबर इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी डिस्कस किया, 7 नंबर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी डिस्कस किया, 8th नंबर असेट्स, 9th नंबर नॉन करंट असेट्स, 10th नंबर टेंजिबल असेट्स, 11th नंबर इनटेंजिबल असेट्स, 12th नंबर करंट असेट्स और 13 नंबर लिक्विड असेट्स। लिखते भी जाना और अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना बेटा मेरे से। सर ये बीओडी क्या होता है सर? बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा कि जब है ना आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे सपोज 1-2 महीने के लिए मेरे को पैसों की जरूरत है, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं, तो ये फैसिलिटी है ना जो बिजनेसमैन होते हैं ना बेटा, उन लोगों को बैंक देती है कि सपोज करो मेरे पास है ना, मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 5 लाख, लेकिन मेरे को 10 लाख की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा 5 लाख वो मेरे को ओवरड्राफ्ट देंगे। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे बैलेंस से ज्यादा पैसा वो लोग मेरे को देंगे। ये 5 लाख रुपए मुझे 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनको वापस कर देना है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बट दिस फैसिलिटी इज ओनली प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन, और किसी को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे अब मान लो मैं जाके बोलूं कि भाई मेरे को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। बिजनेसमैन होना कंपलसरी है, रिटेलर हो, होलसेलर हो, कंपनी हो, उनको डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको ये फैसिलिटी मिलती है बेटा। सर यस बेटा।
सर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट? बिल्कुल लेंगे ना बेटा, बैंक कोई भी फैसिलिटी फ्री में नहीं देगी बेटा आपको। बैंक ओवर ड्राफ्ट हो, लोन हो, हर एक के सामने आपको इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही पड़ेगा बेटा। ओके सर। Sir, internal and external liabilities. देखो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस को अपने ओनर को ही पैसा वापस करना हो। देखो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस चालू करता है ना बेटा, तो पहले वो यही चीज सोचता है कि मैंने जितना पैसा डाला ना कैपिटल का, वो पैसा मेरा निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस को जो ओनर है उसका पैसा वापस करना है, ये कहलाती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जब आप बिजनेस के आउटसाइडर को पैसा देते हो। मैं जैसे मान लो कि मैंने किसी से गुड्स लिए जिनको मुझे 2 महीने के बाद पैसा देना है, वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। Okay, sir. ऐसे डाउट पूछ लेने का बेटा, लिखते लिखते भी कोई पता ना चले तो पूछ लेने का बिंदास। बेटा नोट डाउन हो गया सबका स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। बेटा नोट डाउन हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स।
बेटा सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू बेटा? Yes. ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इसके रिलेटेड पीडीएफ आप लोगों को आज ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। हम लोगों ने आज 11 असेट्स तक 12 13 13 तक लिक्विड असेट्स तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आराम से आपके पास आज कल परसों 3 दिन का टाइम है। अब अपना लेक्चर मंडे को आएगा। मंडे तक ये 13 तक के टर्म्स आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। जो मैं नोट्स भेज रहा हूं बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट संडे में आप लोगों की इसकी टेस्ट लेने वाला हूं। जो आपको पहली पीडीएफ भेजी जिसमें आंसर्स थे, और ये सेकंड पीडीएफ में जो आज भेजूंगा जिसमें टर्म्स होंगे, ये टर्म्स हमारे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, या मैक्सिमम फ्राइडे तक। तो नेक्स्ट वीक तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट संडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस संडे, नेक्स्ट संडे में आप लोगों की चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट लेने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मंडे तक ये जो टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए 13, वहां तक अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो आप लोग पहले मंडे मुझसे डाउट पूछेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जिनका ये नोट डाउन हो गया बेटा, वो मीटिंग लीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सर यस बेटा। Bye, sir. ऑनलाइन टेस्ट होगी? यस बेटा, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे टेस्ट होगा, है ना, लाइव होगा बेटा। Hi, sir. बाय बेटा। मोक्षा कितना बाकी है बेटा? मोक्षा कितना बाकी है बेटा? ध्रुमी कितना बाकी है बेटा लिखना? सर हो गए। ओके, ध्रुमी आपका कितना बाकी है?